नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और आज के इस लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे बदलता है। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं और जल्दी से हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। तो हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है, 1 वीक का टाइम फ्रेम सेट हुआ है और अब देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी, समझाऊंगा क्या होता है, और मार्केट ने धोखा दे दिया और डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। ये डाउन आ गई, क्यों आई? छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, इसलिए स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय लॉस के। अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग सीखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर मैपिंग एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड, सबको पता है, पर फिर भी लोग पता होने के बावजूद भी लॉस करते हैं। तो अब देखो अप ट्रेंड ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर एकदम ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे, ऐसे अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और डाउन ट्रेंड देखे तो पूरा डाउन आता है, फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर डाउन आता है बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा अप आता है, फिर डाउन आता है थोड़ा सा, नहीं फिर डाउन आता है ज़्यादा सा, और देन फिर थोड़ा अप कंटिन्यू करता है। इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं और इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। वॉयलेट कलर से मार्क किया हुआ डाउन ट्रेंड है और रेड कलर से करा हुआ अप ट्रेंड है। मैं आपको साथ साथ चीज़ें समझाता रहूँगा और साथ साथ इसको दिखाता रहूँगा। अब देखो हमने अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड भी देख लिया। अब इसको चार्ट में देखते हैं। चलो डेली का टाइम फ्रेम है और अभी ये देखो मैं नीचे से मार्क करना स्टार्ट करूँगा। तो अभी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं चार्ट को और अब देखो अब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड का सब सिस्टम थोड़ा सा मतलब अप गया, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे आया, फिर बहुत ज़्यादा अप गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, देन अप गया, देन थोड़ा सा नीचे आया, देन बहुत ज़्यादा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सा अप गया एंड थोड़ा सा नीचे आया एंड अप। मतलब जब अप ट्रेंड होता है तो मार्केट अप जाता है और थोड़ा सा नीचे आता है, फिर अप जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अप जाता है, फिर नीचे, ऐसे करके ये ऊपर तक चले जाता है। ठीक है, अब ये देखो मैं इस अप ट्रेंड को एक बार दोबारा बना लेता हूँ। ये हाई, ये सब कुछ अब मैं आपको हाई बताने वाला हूँ। ये जो सा हाई बनता है उसको ये टूटता है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ना, रुको। ये देखो ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और मार्केट आपको यहाँ पर मिली, तो अब आप कैसे मार्क करोगे? अब ये देखो ये अप है, यहाँ से मार्केट नीचे गई। अगर ये टूटेगा, अगर ये जो सा यहाँ पर है ये टूटेगा आगे जाके, तो हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से हुआ है। ये देखो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब नहीं हुआ, अब हो गया, अब नहीं हुआ, ऐसे। ठीक है, अगर इसके इस लाइन के ऊपर ये जो सी मैंने वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा तो हमारा 1 2 3 होगा। मान लो ये देखो पीछे से स्ट्रक्चर चल रहा था अप ट्रेंड दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड है, थोड़ा साइड में कर लेता हूँ वरना ये चार्ट मतलब मिक्स हो जाएगा, सिंपल बात। ठीक है, तो अब ये देखो मार्केट अप गया, डाउन गया, अप गया और अब नीचे जाके ये रुक गया है। अब यहाँ पे कोई ब्लॉक होगा, यहाँ से अब ये अप साइड जाएगा, यहाँ से हम बाय करेंगे। पर हम बाय तो करेंगे, लोग भी बाय करेंगे, तो मार्केट यहाँ से जाके और हमारा स्टॉप लॉस गया, तो ये भी हम सीखेंगे। ये हम ब्लॉक के उसमें सीखेंगे क्योंकि इसमें ब्लॉक हमें ज़्यादा साथ देगा इसमें। ठीक है, तो अभी हमारा लॉस हो गया ऐसे करके। तो अगर स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे तो हमारा लॉस ज़रूर होगा। हमने यहाँ से बाय करा था, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रखा था, टारगेट अपना इस हाई तक रखा था। अब ट्रेंड था भाई, हमने तो ये करा था जैसा कि मैंने बोला था, पर ये क्या हो गया? लॉस हो गया, पूरा नहीं दिया। 150-60 डॉलर मतलब जितने भी हैं प्रॉफिट में चल रही थी ट्रेड, पर एकदम सडनली लॉस हो गया। ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ है रिसेंट के चार्ट में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये देखो अप ट्रेंड था, ठीक है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। पीछे देखो दिसंबर 2026 से अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक था, यहाँ पे हमारा ब्लॉक था। अप ट्रेंड चल रहा है भाई, यहाँ से तो बाय करना बनता है। देखो बाय, अप ट्रेंड चल रहा है, देखो नीचे आया, थोड़ा सा अप गया, मतलब अप ट्रेंड आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि और ऊपर जाएगा, इस हाई को तोड़ेगा, ऊपर वाले को जो बिल्कुल ही टॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको ये स्ट्रक्चर तो पता चल गया, ब्लॉक भी पता चल गया,
ये यहाँ पे 1 2 3 करके बैठा है ऊपर, देन थोड़ा सा नीचे, देन अप। और मतलब तुम ये देखो स्ट्रक्चर सारा अप है। सिंपल बात मैं समझाता हूँ, पूरा वैसा कचड़ा वचड़ा नहीं को बोलूँगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल बात, हमने तो ये सीखा है कि ये अगर मार्केट यहाँ पे है तो हम यहाँ से ब्लॉक से अप साइड लेंगे और यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। हमने तो ये सोचा है, यहाँ से हम बाय करेंगे इस सर्कल वाली जगह जो सी मैंने मार्क करी है। अब ये है वो एरिया है जहाँ से लास्ट एरिया जहाँ से हम बाय करेंगे, और यहाँ से हमने बाय करा, ठीक है। टारगेट इसके अप साइड वाला लगाया, ये टूटने वाला, ठीक है। अगर यहाँ से ये डाउन साइड गया है यहाँ से, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अगले वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि अगले वाले इस वाले को तोड़े। हमने तो ऐसे ही सीखा है ना, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही मार्क होता है। अब इसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताता जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता, सिर्फ ये बता देगा आप जाता है दाम जाता है यहाँ से बाय कर लो, ऐसे वैसे ऐसे नहीं हम बताते, ठीक है। यहाँ पे होगा कोई जोन, ये ब्लॉक यहाँ से तो अप गया, अब ट्रेंड था, ये वाला तो चल गया, ये वाला तो चल गया, ये वाला तो चल गया, देखो अप गया, देन थोड़ा सा डाउन आ गया और हमने यहाँ से बाय भी करी थी। और अब इसका छोटा सा ये स्ट्रक्चर है, इसीलिए इतना सा हमारा टेक प्रॉफिट होगा। पर उस हिसाब से हम शॉर्ट टर्म का, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम एंट्री लेते हैं, आपको पता होगा। मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट के जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा आता है और हमें वहीं से ही एंट्री लेनी चाहिए। ये देखो हम इतना बड़ा ले सकते थे नो डाउट, पर हमें इतना ही लेना क्योंकि हमको सेफ खेलना है, ठीक है। तो इसमें हमारा टारगेट डन हो गया। अब हमने यहाँ पर भी लिया, अब ट्रेंड चल रहा था एंड सडनली क्या चल रहा था, अब ट्रेंड चल रहा था और फिर देखो सडनली क्या होता है, ठीक है। अब ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से हमने बाय करा, टारगेट अपना ये अगले वाला हाई, स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल सेंस बना रहा है, ठीक है। ये वाले हाई को हमने तोड़ना है एंड देन देखो अब रिज़ल्ट देखना, अब रिज़ल्ट देखना। चल रही थी प्रॉफिट में, चल रही थी, हाँ भाई चल रही थी, ये देखो भाई प्रॉफिट में चल रही है, टारगेट तो देगी। हाँ ये क्या हुआ, इसने तो टारगेट, मतलब हमारा प्रॉफिट चल रहा था, बिल्कुल थोड़ा सा बचा था यार टेक प्रॉफिट से, बिल्कुल थोड़ा सा, और सडनली हमारा लॉस हो गया। क्यों हुआ ये? ब्लॉक की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से। हम आने वाले लेक्चरों में पक्का सीखने वाले हैं और ऐसा सीखने वाले हैं कि आपको ये, हम यहाँ से सेल भी मारेंगे, जहाँ से गिरी है ना यहाँ से सेल भी मारेंगे, जहाँ से हमने ट्रेड लिया है ना हम अपना टारगेट थोड़ा नीचे तक रखेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा मार्केट कहाँ तक जाएगा? हमने तो स्ट्रक्चर सीखा है, तो स्ट्रक्चर से काम नहीं चलने वाला है, लिक्विडिटी भी सीखनी पड़ती है और ब्लॉक्स भी सीखने पड़ते हैं, और देन आप सक्सेसफुल बन जाओगे अगर आप ढंग से करोगे तो, ठीक है। तो चलो, मतलब कम से कम चीज़ें सीखनी है और उनका एक्सपीरियंस, उनका मतलब वो, उसमें बहुत ज़्यादा हमको टाइम लगाना है। उससे क्या होगा, उससे हम 100% प्रॉफिटेबल बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आई थिंक अब आपको ये अप ट्रेंड वाला सारा कुछ सिस्टम समझ आ गया होगा, तो ठीक है। तो ये जो सारा मैंने अभी समझाया है आपको, इनको खुद जाके देखना है एक बार, अगर आप बिगनर हो। और जो मतलब इंटरमीडिएट होंगे, एडवांस लेवल के होंगे, वो तो कहेंगे क्या बकवास चीज़ें सिखा रहा है भाई। सिर्फ ये ओनली उसके लिए है, बिगनर के लिए। मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, सो प्लीज़ जिसको मैं ऐसा समझा रहा हूँ ताकि बिगनर को भी एक समझ आ जाए। अगर आपको ये चीज़ आती है तो कृपया करके आप यहाँ टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको लिक्विडिटी या फिर इन चीज़ों में दिक्कत है तो आप बस सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए अगर आपको करना है। बाकी स्ट्रक्चर सीखना है तो सीख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि सीखो ही सीखो, मेरे से सीखना है सीखो, वरना रहने दो। मैं तो बिगनर के लिए एक अलग सी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की। अब इस अप ट्रेंड में देखो, सब बातों को छोड़ के हम यहाँ से डाउन से हमें पकड़ना होता है। देखो मैंने अभी, हमें यहाँ से पकड़ना होता है, यहाँ से हमको बाय करना होता है अप ट्रेंड में। ये जो सर्कल पे मैंने मार्क करे हैं, अगर ये टूट जाते हैं तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और अगर ये टूट जाए, रुको चलो अभी मैं बाद में बताता हूँ। ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर यहाँ पे कोई एरिया है, ब्लॉक है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे सिंपली। सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया है। तो अब देखो हमने यहाँ से करा बाय, इस ये जोन सा सर्कल है ना, यहाँ तक हमने अपना टारगेट बांध लिया, ठीक है। चलो, और मार्केट यहाँ से अप साइड ही जाएगा क्योंकि अप ट्रेंड है। पर अगर लिक्विडिटी और जो ऊपर
अपोजिट में इन्वर्स में कोई ब्लॉक बनाए। रुको अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, अगले लेक्चर में हम इसको भी कवर करेंगे। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में क्यों बदला, लिक्विडिटी क्यों, कैसे, मतलब सब कुछ, ठीक है। तो अभी ध्यान से हम यहीं पे फोकस करते हैं। तो ये देखो, ये अप ट्रेंड चल रहा है, हमने बस डाउन साइड से पकड़ना है। अगर आप इतना सीख गए, इतने सीखने में लोग पूरे सालों भर बर्बाद कर देते हैं और फिर भी उन्हें नहीं आता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने वॉयलेट कलर, ये जो है ये हाई है, ठीक है, ये हाई है। जब ये टूट जाता है तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मान लेते हैं, ठीक है। और अब जो ये ब्रेक ऑफ, ये हाई है और जब ये टूटा है, उन दोनों के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा होगा रीसेंट लो, मतलब कि लो। अगर ये टूट जाता है तो ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, हम कह सकते हैं ये हो गया है। तो अब देखो, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सीख लिया। ये जो हाई है जब ये टूट जाता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जब वी टाइप का ये बनता है तो ये लोएस्ट पॉइंट कहलाता है। ये रीसेंट लो कह लो या लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट है अपना। अब अगले में भी ऐसा ही है। ये जो हाई बना था हमारा, ये अब अगर टूटेगा तो हमें, जो टूट गया भाई, ये टूट गया। अब हमारा ये जो सा नीचे रीसेंट लो था, अब ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, तो यहाँ पे, यहाँ से लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये मतलब जो सा हाई पॉइंट है, और जो ये हाई पॉइंट टूटा है, यहाँ से लेके ये जो सा टूटा है यहाँ तक, हमारा जो ये लोएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, इन दोनों लाइनों के बीच में यही दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। तो ये हमारा रीसेंट लो बन गया। अब आप तो कह रहे थे नीचे वाला रीसेंट लो है, तो जब ये नहीं हुआ था, ऊपर वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, तो ये नीचे वाला ये था रीसेंट लो। पर जब ये हो गया तो रीसेंट लो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये यहाँ से, मतलब यहाँ पर था ये रीसेंट लो, अब ये रीसेंट लो आगे जाके शिफ्ट हो गया, अब ये यहाँ पर हो गया। अब अगर ये टूटेगा तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो गई। अप ट्रेंड चल रहा था ना, ये अप ट्रेंड ही तो चल रहा है, तो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी, पर नहीं टूटा। अगेन देखो, अगेन ये हाई है, अभी हम इसको लो नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको लो नहीं बोलेंगे, ठीक है, अभी हम इसको लो नहीं बोलेंगे। जब तक ये हाई नहीं टूटता है ना, तब तक हम इसको लो नहीं बोलेंगे। चलो देखते हैं अब क्या होता है। अब ये देखो, यहाँ पे अगर अब ये हाई, अगले वाला हाई टूटता है तो हम हमारा जौन सा ये वाला, मतलब जौन सा था ना हमारा रीसेंट लो, वो और टूट गया। अब हमारा रीसेंट लो ये सबसे ऊपर वाला बन गया। अगर आपको समझ आया हो तो अब आप इसका जवाब देना, इसमें रीसेंट लो क्या होगा, स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। चलो ये देखो, ये है हमारा पजल। अगर आपने ये कर दिया तो मैं कह सकता हूँ आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की सब कुछ समझ आ गई है। तो इसमें बताओ लोएस्ट पॉइंट ये रहेगा, ये वाला रहेगा, इससे नीचे ये अगले वाला रहेगा, या ये थोड़ा सा ये रहेगा। इन चारों में से बताओ कौन सा है लोएस्ट पॉइंट। और ये हमारा हाई है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, इतना मैंने आपको बता दिया। चलो अब बताओ, सोचो सोचो, सोच लिया। चलो अब देखो, हमको यहाँ पर क्या दिख रहा था, अप ट्रेंड, और ये हमारा एक हाई था, ये हमारा एक हाई था, ये जौन सा मैंने ब्लू कलर से सर्कल से मार्क कर रखा है, ये हमारा, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है, अलग सा ही दिखेगा। जब तक ये नहीं टूटता हम नहीं कह सकते कोई सा लोएस्ट पॉइंट है। अभी भी नहीं टूटा, अभी भी नहीं टूटा, अभी भी नहीं टूटा, और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, अब टूटा। तो अभी देखो, हाई से लेके जब टूटा, देखो रुक जाओ, वर्टिकल लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी। ये हाई से, इसको ढंग से कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे, ठीक है। ये हाई से अगला जोन सा जब ये टूटा है, ये हाई, जब ये हाई टूटा है, इनके बीच में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, क्या ये है? हाँ यही तो है, यही तो है भाई, और इनसे ऊपर नहीं दिख रहे आपको, सबसे नीचे वाला ये पॉइंट है। तो हम इसको कैसे मार्क करेंगे? और सब ये जोन से हैं, ये जो बिचलाने के लिए हैं, जो लोग ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग को ऐसे हवा में ले लेते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग में वो फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, वो अब इसका पूरा जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग वो कर देता हूँ, ब्लू, ठीक है, इसको डिलीट। और अब देखो,
अब जो हम स्ट्रक्चर मार्क करेंगे वो अप डाउन इसका एंड देन डायरेक्टली अप, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा और हमको ऐसे में देखना पड़ेगा ये अप ट्रेंड है। तो ऐसे मज़ा लगा, आया मज़ा, तो ठीक है। तो चलो अब हम अप ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया है। अब हम सीखते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे बदलता है, मैं आपने तो रिसेंट लो बता दिया और अब आगे कुछ बताया ही नहीं। तो चलो अब आगे भी हम सीखेंगे, ठीक है। चलो अब हम सीखते हैं, ठीक है। चलो अगेन देखो रिसेंट लो, ठीक है। तो अब ये देखो, उससे आपको चेंज ऑफ करैक्टर आसानी से समझ आ जाएगा। मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे बदलता है। अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, और जब ये टूटा, जब ये नहीं टूटा था ऊपर वाला, तो हमारा रिसेंट लो ये वाला था, ये जोन सा सर्कल। अब ऊपर वाला टूट गया तो अब ये शिफ्ट होके ऊपर मैंने लगा दिया है। ऐसे ही जब ये पहले वाला टूटा था तो ये था, सेकंड वाला टूटा था तो ये था, अब थर्ड वाला टूट गया तो ऊपर वाला हो गया, ठीक है। समझ आए। अब ये मार्केट यहाँ पे आई, एक और अप बनाई, तो अब ये जोन सा ये रिसेंट लो हमने यहाँ पे देखा था, ये रिसेंट लो अब कन्वर्ट मतलब यहाँ से उठ के शिफ्ट हो जाएगा अगले की तरफ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये टूट चुका है। समझ आया, ठीक है। ऐसे ही अब ये बन गया रिसेंट लो। अब मार्केट देखो क्या करती है, अरे रिसेंट लो को ही तोड़ दिया, अरे रिसेंट लो को ही तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, रिसेंट लो को तोड़ दिया। अरे येलो से ढंग से नहीं दिख रहा, वेट अ सेकंड, थोड़ा डार्क कलर करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब रिसेंट लो ही टूट गया। अब हमारा गेम पलट गया, मतलब कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदल गया। अब जो यहाँ पे अप ट्रेंड लग रहा था, मतलब अप ट्रेंड था, अब वो हम कह सकते हैं अब डाउन ट्रेंड की बारी आ चुकी है। यहाँ पर कोई ब्लॉक था, हमने यहाँ से बाय करा, फिर यहाँ पर कोई ब्लॉक होगा, वहाँ से भी हमने बाय करा, ठीक है। पर जोन सा ये था, ये इस लेग में ये जोन सा अपसाइड गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसने दिया है, वहाँ पे हम वो मानते हैं, अपना ब्लॉक ढूंढते हैं, ठीक है। जहाँ ये जोन सा अप मूव आता है ना, वहाँ पे हम अपना वो ढूंढते हैं। अब यहाँ पे भी इस वाली लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाली जो लेग है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हाई तोड़ा, वहाँ पे हमने ब्लॉक मार्क कर लिया। अब ये ब्लॉक क्या होता है, रुको बाद में अगले लेक्चर में हम तुम सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ से हमने बाय करा, पर अब यहाँ पे भी कोई ब्लॉक होगा, इसने भी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, और इसने रिसेंट लो ही तोड़ दिया। तो इस ब्लू लाइन को हम बोलेंगे चेंज ऑफ करैक्टर, मतलब कि करैक्टर जो था अप ट्रेंड का वो अब चेंज हो गया, तो डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया। और जिस लेग ने करा है, ये जो लेग है इसने जो करा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो करता है, चेंज ऑफ करैक्टर जो करता है, हम उसी में ही ब्लॉक ढूंढते हैं, इतना याद रख लो। अब ये ब्लॉक मैं तेरे को कह रहा हूँ पहले ही, इतना मतलब तेरे को ब्लॉक भी सिखा दूंगा, लिक्विडिटी भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब बस वो मत करो, अब हमने यहाँ से सेल मारना है, बस ये सारा खेल है स्ट्रक्चर मैपिंग का। इतना सीख गए तो आप बेसिक मतलब आपको क्लियर हो गया है, बस थोड़ा बहुत बचा है, बाकी वो भी हम क्लियर कर लेंगे, बाकी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी। तो बस यही था आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, जो कितना टफ लग रहा है पर है नहीं असल में। बस जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा वहाँ से हमने सेल मार दिया, ऐसे सेल करते करते हमारा अप ट्रेंड भी पकड़ा, डाउन ट्रेंड भी पकड़ा, सब कुछ पकड़ लिया, मतलब ठीक है। अब देखो रिसेंट लो वो ग्रीन वाला मार्कर था और उसने रिसेंट लो ही तोड़ दिया। अब क्या होगा, अब ये रिसेंट लो ही टूट गया, अब क्या होगा, अब फिर से अप ट्रेंड जिंदाबाद। तो जिसने ये करा है चेंज ऑफ करैक्टर फिर से हो गया, जिसने ये करा है वहाँ से हमको एक ब्लॉक ढूंढना है और वहाँ से अब स्टार्ट, वहाँ से हमने ट्रेड ले लेनी है। ऐसे ही सब कुछ करता है भाई, जो आपने इसमें सीखा एक बार वो चार्ट पे एक और वो कर लेते हैं, चार्ट पे भी देख लेते हैं, बाकी फिर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स, इतना देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। अब एक बार हम 4 घंटे में भी जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या हो रहा है, ये कहाँ से हमने बाय करनी है, ये जो भी मैंने सब कुछ सिखाया है वो अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो मार्केट अप गई, थोड़ा सा डाउन गई, देन अप गई, थोड़ा सा डाउन गई, अप गई, थोड़ा सा डाउन गई। अब इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करूँ
ये कैसे करूँ? ऐसे नहीं करना है। देखो अब मैं ढंग से करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट हमारा कौन सा बन गया? ये वाला, ठीक है। फिर देखो थोड़ा सा अप गया, थोड़ा सा डाउन जाके देन अगेन। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटा सा। तो हमारा ये जोन सा था रिसेंट लो वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अब ये टूटेगा तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड बदल जाएगा। और अब देखो, अब थोड़ा सा वो देखो अप ट्रेंड चल रहा है सारा का सारा। और यहाँ पे हमने ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक से हमने फिर बाय कर लिया, फिर अप गया, फिर यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, यहाँ से भी बाय कर लिया। मतलब अप ट्रेंड में हम बाय ही करते जा रहे हैं। और अब देखो ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने क्या सिखाया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से तो हम इसको ऐसे और ऐसे मार्क नहीं करेंगे जैसे मैंने करा, ऐसे नहीं करेंगे। हमें करना है, ये हुआ है तो लोएस्ट पॉइंट ये रहेगा ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लेके हाइट के बीच में जो भी है, मतलब जो भी लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से हमने ऐसे कर देना है। और ये आपका एज अ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने ब्लॉक ड्रॉ करा था, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और भाई साहब इसने रिसेंट लो को ही तोड़ दिया। तो अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? तो हमें अब इसमें ढूंढना है, इसमें हमको ढूंढना है ब्लॉक, इसमें हमको ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। अब ये देखो ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे आया पर क्या हो गया? तो हमें ऊपर वाला ब्लॉक भी, मतलब इस वाले से थोड़ी सी सेल तो आई है, पर अब मैं कह सकता हूँ कि इससे भी हम थोड़े सेल पकड़ेंगे और ऊपर वाले से तो पकड़ेंगे ही। और यहाँ से हमने सेल मार दिया, कहाँ तक? इसके लोएस्ट पॉइंट तक। तो अभी तो अब बहुत सारे बंदे इसको ऐसे अप 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 डाउन ऐसे मार्क करेंगे। ये सिंपली ये एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो मार्केट जब ऐसे करेगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मार्केट इसको यहाँ तक गया, ठीक है। अरे तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, जब ये वाला ये जो सा लोएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट जब ये टूटेगा तो हम, ये लो है और जब ये टूटा तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट बनेगा। देखो ये लो से जब ये टूटा, ऐसे ऐसे मार्क मत करने लग जाना, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, पर अगर ये देखो ये गलत है अगर देखा जाए असल में तो, ठीक है। जो मतलब जो मेन जो वो है वैसे है, यहाँ से लो से लेके जब ये टूटा तो हाईएस्ट पॉइंट आपको ये दिख रहा है ना, तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे। मतलब ये सिर्फ एक नीचे गया, देन थोड़ा सा ऊपर गया, देन नीचे आया, ये सिर्फ 3 ही चीज़ हुई है। और जो इसके अंदर घटना हो रही है वो हमारा आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और आई होप मैंने जितना टाइम कंज्यूम करा है आपको समझाने के लिए आपको समझ भी आया होगा। ये 1 घंटे 15 मिनट के स्ट्रक्चर भी चलते हैं, छोटे स्ट्रक्चर चलते हैं, जल्दी चेंज हो जाते हैं, तो इनसे बच के रहना। और जितना ज़्यादा हो सके, मतलब ज़्यादा एनालिसिस हम बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। आज का कोर्स ये, मतलब आज का लेक्चर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। हे बाय।